जय हिंद, जय भारत। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो बच्चों, आज की वीडियो जो है पार्ट 6 लेकर आई है और टॉपिक हमारा है किंगडम प्लांटे। ठीक है, जो किंगडम प्लांटे के क्वेश्चन हैं, आज हम एमसीक्यूज क्वेश्चन आज की वीडियो में अगेन 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उन 30 एमसीक्यूज का स्कोर रहेगा 120 मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो उस 120 मार्क्स का स्कोर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या आपका स्कोर रहा इस वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, आपको सिंपली करना क्या है बच्चों, अपनी स्क्रीन को पॉज करना है और उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। बात समझ में आ गई बच्चा? ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कहाँ से आ जाए, तो उसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, तो हर एक टॉपिक यहाँ पे जो चल रहा है, कंटिन्यूटी जो टॉपिक की चल रही है वो 1 बाय 1 चल रही है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चा। चलिए देखते हैं, स्क्रीन आपको पॉज करनी है और क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि फंजाई आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उससे एंटीबायोटिक बनती है। बिल्कुल सही बात है, हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होती है फंजाई, और जेनेटिक स्टडी में भी यूज़ होती है और एज अ डीकम्पोजर भी यूज़ होती है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है किसमें, इकोसिस्टम के अंदर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो डीकम्पोजर की तरह काम करेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर रहेगा। अब जिन्होंने ऑप्शन 4 क्लिक किया है तो वो अपने 4 मार्क्स लिख लीजिए। अपने जो भी आपने क्या लिया है, कॉपी पेन लिया है या पेपर लिया है, उस पर आपने 1 to 30 क्वेश्चन की सीरीज बना ली होगी। ठीक है, और 1 का क्या आंसर था, 4 था। अगर आपका ठीक है तो उस पर टिक लगा लेना, और अगर गलत है तो उस पर -1 लगा देना, और अगर अटैम्प्ट नहीं किया तो उसे स्किप कर देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक से डिस्कवर की थी 1928 में, और वो किस पे डिस्कवरी कर रहे थे, इनमें से कौन सी वो स्पीशीज़ थी? डैट वाज पेनिसिलियम नोटाटम। स्पीशीज़ कौन सी थी हमारी? नोटाटम। तो ये एक सेरेंडिपिटी थी, मतलब कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। कैसे डिस्कवरी थी? एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ये जो डिस्कवर हुई थी, ये बात भी आप ध्यान रखना। दैट वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन फंजाई लंप ऑफ हाइफे इज रेफर टू एज, मतलब लंप मतलब नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? नेटवर्क ऑफ हाइफे की बात हो रही है बच्चों। तो यानी कि माइसीलियम क्या है? एक नेटवर्क ऑफ हाइफे है, और ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा, थर्ड ऑप्शन। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये जो है फंगस का कौन सी बॉडी बनाता है? फंगस का वेजिटेटिव बॉडी वाला पार्ट यही बनाता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट में बेसिकली हिडन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे पूछा गया है फोर्थ क्वेश्चन में कि प्लांट ग्रुप विच शो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंगस ही है ऑब्वियसली। फंगस जो है हमारा अपना खाना खुद नहीं बनाता, ऑर्गेनिक सोर्स पे डिपेंड करता है बच्चों, तो इसीलिए ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, आगे पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, इनमें से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किस में एब्सेंट होती है बच्चों? अब ये 4 क्लासेस हमारे पास दी हुई है, फाइकोमाइसेटिस, ड्यूट्रोमाइसेटिस, जाइगोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस। ये सब फंगस की क्लासेस है। इसमें से हमारा जो बच्चों ड्यूट्रोमाइसेटिस होता है, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बच्चों। ठीक है, और इसीलिए ना इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोमाइसेटिस को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, तो आपको एनसीईआरटी फोकस्ड यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। चलिए आपको आगे 6 क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। बोला गया है नॉन सेप्टेट माइसीलियम अकर्स इन। नॉन सेप्टेट माइसीलियम कहाँ पर होता है इनमें से? तो नॉन सेप्टेट का मतलब यहाँ पर किससे है बच्चों? ए सेप्टेट से।
ठीक है, और साथ में यहाँ पर सिनोसिटिक माइसीलियम होगा बच्चों, यानी कि कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो फाइकोमाइसीटीज में ऐसा होता है बच्चों, जो फाइकोमाइसीटीज की क्लास है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उसमें आपने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, जैसे कि राइजोपस पढ़ा होगा, म्यूकर पढ़ा होगा, है ना बच्चों। तो ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बच्चों। आगे बोला गया है 7th क्वेश्चन में बेसिडियो कार्प इज प्रेजेंट इन, बेसिडियो कार्प ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होगी बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 बेसिडियो माइसीटीज में, क्योंकि ये क्या है, बेसिडियो माइसीटीज की एक फ्रूटिंग बॉडी है जहाँ पर बेसिडिया और बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं बच्चों, जैसे कि आपने मशरूम के केस में देखा होगा बच्चों, है ना, छतरी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मशरूम का। तो डेट इज़ द राइट आंसर बच्चों, है ना। और मशरूम का साइंटिफिक नेम हमारा यूस्टिलेगो है ना, सॉरी अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस रहता है हमारा। तो ये सारे इसके अंदर आते हैं हमारे, है ना, एग्जाम्पल। अब होल फंजाई होल फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है बच्चों, है ना, क्योंकि फंगस के पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, वो ऑर्गेनिक मैटर पे अपने आप को डिपेंड रखते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक भी होती है बच्चों, और साथ में पैरासिटिक भी होती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, हम यहाँ पे सेप्रोफाइट पैरासाइट भी लिखा हुआ है, बट ओवरऑल देखें हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेटेरोट्रॉप्स जाएगा। आगे 159 में बोला गया है स्पैरोजेलिजिलोसिस इज कॉज्ड बाय, तो ये भी एक डिजीज़ है जो फंगस से होती है, और वो फंगस कौन सी है बच्चों, हमारी मोस्ट कॉमन फंगस है, दैट इज एस्परजिलस। ये किसको इफेक्ट करती है, ये लंग्स को और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करने का काम करती है बच्चों। तो एक ऐसी डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, ठीक है। तो स्पेशली ये कॉमन है जहाँ पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जहाँ पर, है ना। तो दैट इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों हमने आज की वीडियो में 9 क्वेश्चन तो हमने अगेन फंगस वाले पार्ट से कवर कर लिए हैं। अब हम जो किंगडम प्लांटे का एल्गी वाला सेक्शन है वहाँ से चल रहे हैं। एल्गी वाले सेक्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब आ गया, ठीक है। पूछा गया है विच एल्गल ग्रुप हैव सिमिलरिटी इन पिगमेंट कंपोजिशन, कौन से एल्गल ग्रुप की क्या होती है, सिमिलर कंपोजिशन होती है, पिगमेंट कंपोजिशन की बात हो रही है। तो डेट इज बच्चों ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दोनों के पास भैया क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है ना। और अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फाइकोबिलीन्स प्रेजेंट है। और जितनी ग्रीन एल्गी होती है सब हायर प्लांट से रिजेंबल करती है। तो पिगमेंट सिमिलरिटी होने की वजह से ये आपस में क्या है, कॉमन है बच्चों। आगे 161 में बोला गया है बच्चों ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स। तो हम एल्गी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एल्गी को हम ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास ऑटोट्रॉपिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और खाना खुद बनाने के लिए भैया किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्लोरोफिल की। और क्लोरोफिल होगा अगर तो ये क्या कर पाएंगे, ये कर पाएंगे भैया फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, ठीक है। तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, और इसीलिए इसको हेटेरोट्रॉपिक नेचर भी बोलते हैं। आगे पूछा गया है 162 में कि पैरासिटिक एल्गी इनमें से कौन सी है। देखिए एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो दैट इज सिफेलोयूरस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ये एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गा है, बेसिकली कैसी एल्गी है बच्चों, ग्रीन एल्गा है ये, ठीक है। कहाँ पर ग्रो करती है, टी लीव्स पर ग्रो करती है, और इससे एक डिजीज़ होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज रेड रस्ट डिजीज़, ठीक है। तो रेड रस्ट डिजीज़, ये बात भी आपने याद रखनी है बच्चों। आगे मिलता जुलता क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रेड रस्ट ऑफ टी इज कोज्ड बाय पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक एल्गी है वो, है ना। और वो एल्गी कौन सी थी, अभी हमने पढ़ा सिफेलोयूरस, ठीक है। तो ये अफेक्ट करती है टी, कॉफ़ी या जितने भी सिट्रस प्लांट हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उन पर वो रेड कलर के पैचेस बना देती है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आगे 164 में बच्चों बोला गया है कि नो जूस्पोर फॉर्मेशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन एल्गल मेंबर्स बिलोंगिंग टू, कौन सा एल्गी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी मतलब रोडोफाइसी, ठीक है। यहाँ पर ब्राउन एल्गी लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, डेट इज रोडोफाइसी। आगे लिखा है साइनोफाइसी। तो किसके अंदर जूस्पोर फॉर्मेशन नहीं होता बच्चों,
तो बेसिकली इसका हमारे पास राइट आंसर रहता है दैट इज साइनोफाइसी, ठीक है। और साइनोफाइसी को हम कौन सी एल्गी बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक नेचर की होगी तो क्या इसके पास फ्लैजिला नहीं होगा ना? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा फ्लैजिला इसके पास बच्चों। और जूस्पोर भी यहाँ पर इसी वजह से क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन मोड से होता है बच्चों। आगे पूछा गया है कि विच पिगमेंट इज फाउंड इन फियोफाइसी। फियोफाइसी के अंदर कौन सी पिगमेंट होती है? और फियोफाइसी कौन सी एल्गी है बच्चों हमारी? डेट इज ब्राउन एल्गी। कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में देखो क्लोरोफिल ए तो कॉमन है सबके अंदर, साथ में सी होता है और फ्यूकोजैंथिन जो है वो उसको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही ब्राउन कलर होता है, और अदर एसेसरी पिगमेंट्स भी होती हैं बट मोस्ट कॉमन ए, सी और फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है इसकी, कंप्लीट टेबल को अच्छे से आपने लर्न कर लेना है, ठीक है, कि कौन सी पिगमेंट, कौन सा स्टोर्ड फूड किसके अंदर क्या प्रेजेंट है। आगे देखिए फूड रिजर्व का ही क्वेश्चन आ गया। पूछा गया है कि फूड रिजर्व इन रोडोफाइटा। रोडोफाइटा मतलब कि रेड एल्गी की बात हो रही है बच्चों। रेड एल्गी के अंदर कौन सा स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है? डेट इज बच्चों फ्लोरिडियन स्टार्च। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसके साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ये नहीं प्रेजेंट होते वहाँ पर, मैनिटोल और ल्यूकोसिन नहीं होते बच्चों। आगे पूछा गया है जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी थैलोफाइटा की, यानी कि एल्गी की ही कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो जाइगोट है वो अंडरगो कहाँ जाएगा? मियोसिस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों जो हैप्लॉइड फेज होता है ना वो डोमिनेट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि डिप्लॉइड स्टेज तो बहुत ही शॉर्ट लाइव्ड होती है, इसलिए इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं बच्चों। आगे 168 में बोला गया है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉमन टू ऑल एल्गी। ऐसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बतानी है आपको जो कॉमन है, हर एक एल्गी में कॉमन है। तो हर एक एल्गी में देखिए क्लोरोफिल ए तो सब में प्रेजेंट होगा, और साथ के साथ कैरोटीन ये कॉमन है बच्चों, ठीक है। कैरोटीनॉइड जो है हमारी, ये कैसी पिगमेंट है बच्चों? यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो दोनों ही एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे 169 में बोला गया है क्लोरेला। क्लोरेला एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, तो ये किससे बिलोंग करता है? कौन से हमारी जो एल्गी की क्लास है उससे बिलोंग करता है? डेट इज क्लोरोफाइटा बच्चों, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है ये। कैसी एल्गी है बच्चों? ग्रीन एल्गी, जो कि प्रोटीन रिच होती है और एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ होती है बच्चों, ठीक है। एज अ फूड सप्लीमेंट इसका यूज़ होता है बच्चों। आगे पूछा गया है कि डीपेस्ट एल्गी बतानी है आपको, सी के अंदर कौन सी होती है? डेट इज बच्चों रेड एल्गी। कौन सी एल्गी रहेगी? रेड एल्गी, जो डीप एरिया में प्रेजेंट होगी बच्चों, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वहाँ पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम है फाइकोबिलीन्स, और ये क्या करता है? फाइकोबिलीन ब्लू लाइट को एफिशिएंटली ऑब्जर्व कर लेता है बच्चों। तो लाइट जो है डीपली पेनिट्रेट करती है सी के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से ये रेड एल्गी जो है डोमिनेट करती है। आगे देखिए क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि फाइकोबिलीन, अभी हमने बात की थी कि रोडोफाइटा का फीचर है, तो ऑप्शन 1 और 2 में से कोई होगा। और साथ में किसका फीचर है? ठीक है, रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा का ये फीचर है, ठीक है बच्चों। रोडोफाइटा एंड साइन, रोडोफाइटा यहाँ भी है बच्चों, है ना, साइनोफाइटा साथ में होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्योंकि फाइकोबिलीन्स के अंदर फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन आते हैं। तो ये रेड एल्गी में मिलेगा आपको, या फिर दूसरा किस में मिलेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये ग्रीन और ब्लू लाइट दोनों ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि वाटर सर्वाइवल, डीप वाटर सर्वाइवल के लिए बहुत यूजफुल है बच्चों। आगे बोला गया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप हैव सिमिलर पिगमेंट कंपोजिशन। सिमिलर पिगमेंट कंपोजिशन होती है हमारी रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा में, ठीक है। यस सॉरी, तो रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा इसका जो है राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो क्लोरोफिल ए है वो तो कॉमन है बच्चों, है ना, और ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी प्रोकैरियोटिक है।
आगे 173 में बोला गया है ग्लोब्यूल एंड न्यूसुल ये किसके सेक्स ऑर्गन्स है? ये सेक्स ऑर्गन्स है बच्चों कारा के। किसके? कारा के, ऑप्शन नंबर 1। और कारा हमारा कौन सी एल्गी में आता है? ये हमारा ग्रीन एल्गा है बच्चों, ठीक है। तो जो आपका मेल पार्ट होता है उसे हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम यहाँ पर ग्लोब्यूल वाला ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मेल ऑर्गन है। और जहाँ पर आप oogoनियम की बात करते हो तो oogoनियम हमारा यहाँ पे न्यूसल वाला पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत हाईली इवॉल्व्ड एल्गा है, तो याद आपने रखना है इसका नाम कारा। आगे बच्चों 174 पूछा गया है फ्लैजिलेटेड सेल्स आर एब्सेंट इन। इनमें से फ्लैजिलेटेड सेल कहाँ कहाँ एब्सेंट होती हैं? रेड एल्गी में नहीं होते, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं होते, हायर सीड प्लांट्स में भी नहीं होते। तो राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव। ना ही रेड एल्गी के पास है और ब्लू ग्रीन एल्गी तो हमारी कैसी है बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी तो हमारी प्रोकैरियोटिक नेचर की है। और हायर प्लांट्स के पास तो मोटाइल गैमेट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो फ्लैजिला तीनों में एब्सेंट है। आगे 175 में बोला गया है ग्रीन एल्गी, यानी कि आज की वीडियो का 25वां क्वेश्चन है बच्चों। ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। और किस रिजेम्बलेंस की वजह से ऐसा होता है? ग्रीन एल्गी को हम एंसेस्टर ऑफ हाई प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास पिगमेंट है, सेल वॉल है, स्टोर्ड फूड है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर जाएगा। अगेन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोनों के पास क्या है? क्लोरोफिल ए और बी भी है, ठीक है। पिगमेंट की अगर बात करें, और जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और अगर स्टोर्ड फूड की बात करें तो हमारा स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना यहाँ पे, ठीक है, हायर प्लांट से। आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पायरेनॉइड्स की बात हो रही है, जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? हर एक एल्गी का। ये किसका बना होता है बच्चों? ठीक है, तो पायरेनॉइड्स जो होते हैं ये कोर ऑफ प्रोटीन है एंड दैट कोर ऑफ प्रोटीन इज सराउंडेड बाय स्टार्च बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। जो पायरेनॉइड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ये प्रोटीनेशियस कोर का है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्च जो है डिपॉजिट होता है इसके अराउंड में, और वहीं ये हेल्पफुल है एक प्रोसेस में, जिस प्रोसेस का नाम है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। तो वहाँ पे भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, बोला गया है 177 यानी कि आज की वीडियो का 27 क्वेश्चन। इन क्लोरोफाइटा द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। क्लोरोफाइटा यानी कि ग्रीन एल्गी की बात हो रही है ना बच्चों, तो ग्रीन एल्गी में तो हर एक टाइप का मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगैमी भी, एनाइसोगैमी भी और ओगैमी भी। और यहाँ तीनों ही ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो सिंपल फॉर्म होती है ग्रीन एल्गा की वो आइसोगैमी शो करती है, और जो एडवांस फॉर्म होती है बच्चों वो ओगैमी शो करती है। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा वहाँ पे क्लेमाइडोमोनाल्स का, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और पढ़ा होगा वॉल्वॉक्स का, है ना। वॉल्वॉक्स का आपने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा होगा, है ना, सर्कुलर पोर्शन में हो जहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का। आगे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का यानी कि एल्गी का यूनिक फीचर क्या क्या है? थैलोइड बॉडी तो होती ही होती है, और वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता वहाँ पे, तो एब्सेंस ही बोला है, तो ये बात भी ठीक है। आगे जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ नहीं होते और जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। 29वां क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो का। पूछा गया है कि थैलोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी में, हमने पहले भी बात की थी, गैमेटोफाइट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट तो रिड्यूस ही है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हमने एल्गी की ही बात की है, थैलोफाइटा एल्गी को ही बोलते हैं बच्चों ऑब्वियसली। तो हैप्लॉइड डोमिनेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। स्पोरोफाइट रिड्यूस है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, तो हैप्लॉइड डोमिनेंस है यहाँ पे। तो बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने क्या किया होगा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने अपना स्कोर 120 में से जनरेट कर लिया होगा। कितने क्वेश्चन है? सपोज आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है, तो 25 × 4 कर दोगे, 100 मार्क्स आपके 120 में से आए हैं। तो इस तरीके से मुझे लिख के दीजिए कि मैम मेरे 25 क्वेश्चन ठीक है, तो यानी कि 100 स्कोर है मेरा आउट ऑफ 120 बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से
तो आपने ये हमें स्कोर देना है बच्चों अपना, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर आपके सपोज़ कीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा स्कोर होगा, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चों का देखो 30 क्वेश्चन के 30 भी करेक्ट हो सकते हैं, तो सिंपल सी बात है आपका स्कोर क्या होगा तब उस टाइम पे 120/120 होगा, ठीक है। हो सकता है बहुत बच्चों का एक नेगेटिव में चला गया हो, तो एक नेगेटिव में भी अगर जाएगा तो यानी कि 5 नंबर कम हो जाएंगे उस बच्चे के, तो 115 नंबर हो जाएगी आउट ऑफ 120, ठीक है। तो इसकी आपने क्या है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो भी स्कोर रहता है ज़रूरी नहीं है, क्या पता आपके इनमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन करेक्ट हों तो 10 × 4 कितना हो गया, 40 मार्क्स ही सिर्फ आपके आए हो, कोई बात नहीं। और अगर उसमें से भी आपको कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसको नेगेटिव भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है बच्चों। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन थैलोफाइटा टेक्स प्लेस बाय, ना तो थैलोफाइटा में आइसोगैमी या नाइसोगैमी ओगैमी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एनी ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि थैलोफाइटा जो है आइसोगैमी शो करते हैं, नाइसोगैमी भी और ओगैमी भी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, क्योंकि यहाँ पे वाइड रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी होती है बच्चों, ठीक है। तो एनी ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पे, मतलब या तो आइसोगैमी भी हो सकती है, नाइसो भी हो सकती है, ओगैमी भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होती, होती तीनों है, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्पीशीज़ है। जो ज़्यादा एडवांस स्पीशीज़ होगी उसमें ओगैमी होगी, ठीक है। जो सिंपलेस्ट स्पीशीज़ होगी उसमें आइसोगैमी होगी बच्चों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब 180 क्वेश्चंस जो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए, पार्ट 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आने वाली सीरीज़ में हम और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है और हमेशा क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और हंसते और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। दांतों को निकालते रहना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।